Dear students, welcome back my YouTube channel All Students Study। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाबू पास्ट परफेक्ट टेंस, जो बच्चों के लिए बहुत ही टफ होता है और इसे हम बहुत ही आसान नियम से बताएंगे। पास्ट परफेक्ट में दो तरह के सेंटेंस आते हैं। एक तो सेंटेंस कंप्लीट होता है और दूसरा सेंटेंस दो वाक्यों से जोड़ा गया होता है और उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो सीधा सीधा, जैसे मैं खा चुका था, तुम फूल तोड़ चुके थे, माया गीत गा चुके थे, ये सब आते हैं। लेकिन एक ये होता है कि श्याम पत्र लिखने से पहले घर चला गया, मेरे पिताजी के घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। तो ऐसे सेंटेंसों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग कैसे अनुवाद करेंगे, इसका हम आपको सरल से सरल नियम यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़, पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं, नए नए दर्शन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलना है। अब आपको देखना है पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे है। देखिए, इसमें सबसे पहले आप जानेंगे पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ यानी भूत, टेंस मीन्स काल, परफेक्ट माने होता है पूर्ण। इस टेंस का नाम हो गया पूर्ण भूतकाल। ठीक है, आइए आप इसको मैं बताऊं। जैसे इसमें देखिए, सबसे पहला काम टेंस को पढ़ने के एक कोडिंग जानना चाहिए। वैसे रटते रहोगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करें, कैसा है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट है, तो क्या होगा है? सबसे पहला काम बाबू ये जानना है, अगर सेंटेंस परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इंग्लिश सेंटेंस की पहचान है V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस में आना चाहिए। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस में आ जाता है तो आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये परफेक्ट है। अब किसका परफेक्ट है ये कैसे जानेंगे? अगर प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो हैज हैव मिलेगा। क्या मिलेगा? हैज है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो सेंटेंस में हैज है होना है। पास्ट परफेक्ट होगा तो सेंटेंस में हैड होगा। ध्यान से समझ लीजिए, मैं थोड़े से समय में अधिक जानकारी देना चाह रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड केवल रहेगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरी चीज, फ्यूचर परफेक्ट में होगा विल हैव शैल हैव। क्या होगा? विल हैव शैल हैव। ये ध्यान में रखना है। अगर ये चीज आते हैं तो आपको परफेक्ट सेंटेंस समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। अगर विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो फ्यूचर परफेक्ट होता है। समझ में आ रहा होगा? ध्यान से समझ लेंगे, कुछ कठिन नहीं है। अगली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात, बस थोड़ा सा माइंड लगाओ। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी समझ गए क्या? ध्यान देना, इनके साथ बीन होगा। हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा, आईएनजी होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान देना है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं आता, आईएनजी फॉर्म आता है। क्या आता है? आईएनजी फॉर्म।
जैसे राम 2 घंटे से घर जा रहा है और समय भी दे देता है, इसको ध्यान में रखना है। तो राम 2 घंटे से घर जा रहा है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे देख लीजिए, तब मैं इसको पढ़ा दूं। राम 2 घंटे से घर जा रहा है, ठीक है। तो राम हमारा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज, इसके साथ बीन। राम हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे। अब वर्ब क्या है, जाना, तो आईएनजी जोड़ना है। राम हैज बीन गोइंग, कहाँ जा रहा है, घर, टू हाउस। ध्यान देना है, से की इंग्लिश सिंस या फार होती है। समय का नाम दे देगा तो सिंस, नाम नहीं तो फॉर। यदि ये 2 घंटे नाम नहीं पता है, 2 बजे से 4 बजे से, समय का नाम नहीं है, केवल पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ 2 घंटे माने फिक्स नहीं है, तो फार लगाएंगे 2 आवर्स, फार 2 आवर्स। बहुत से बच्चे इसको हावर पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, आवर। समझ में आ गया। चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ऐसे ही आपका फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो यहाँ हेड हो जाएगा, सेशन जी होगी, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको कैसे बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट का देखिए, सबसे पहला काम सूत्र समझना है, फिर बनाना है। अगर सीधा सीधा है, जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, तो इसका आप सब जानते हैं। देखिए परफेक्ट की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, हाँ, काम कंप्लीट होने का बोध होता है। तो हम लोग बनाते हैं ही, हो गया, हेड लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ही हैड ईटन द फूड, ही हैड ईटन द फूड, वह खाना खा चुका था। तो आप सबको ध्यान में आ गया, सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब ध्यान देना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये निगेटिव सेंटेंस आपको मिलता है तो हेड के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव मिलता है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले, फिर हेड की इंग्लिश, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऐसे ही बना देना है। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है, क्या वह खाना खा चुका था, तो घबराना नहीं है, धीरे से कान पकड़ो। किसका, अपना नहीं, किसका कान, हेड का, हेड का कान पकड़ो, पाले कर दो। हैड ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका था। क्या तुम पत्र लिख चुके थे, तो तुम है तो वहां भी सबके साथ हैड यू रिटर्न द लेटर। तो ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं। हम बताना चाह रहे हैं डबल सेंटेंस वाला, जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कैसे बनाएंगे। भले इतना बड़ा सेंटेंस है, बहुत आसान है, चुटकियों में बनाएंगे आप। कैसे, पहली बात तो मेरी ध्यान से सुनिए,
आपको बाबू ये देखना है पहले आया है कि बाद में आया है। क्या करना है, पहले ये देखना है सेंटेंस में पहले शब्द आया है कि पश्चात आया है, यानी बाद में या पूर्व। पूर्व और पहले दोनों एक ही है, ध्यान देंगे। पूर्व या पहले, बाद या पश्चात, दोनों वर्ड सेम है, इसको ध्यान देना है। तो आपको इसमें देखिए आया क्या है, पहले, एवं ध्यान दो, पहले आया है। तो पहले आया तो हम लोग कौन टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, तो पहले परफेक्ट बनाएंगे। हमेशा सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले या जो यहाँ वर्ड होगा पहले बाद में, इसके इधर से बनाएंगे। दो पार्ट में सेंटेंस बटा होता है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ये कंजक्शन का कार्य कर रहा है, जोड़ता है, समझ में आ गया। तो वह खाना खा चुका था, हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम इसको पढ़े हैं। पहले आया तो पहले पास्ट परफेक्ट, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में, ध्यान से सुनना है। पहले आया तो पहले जो टेंस पढ़े पास्ट परफेक्ट, और जो इसके बाद बचा इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ध्यान देना है, ये नियम है। तो पहले आने पे पहले पास्ट परफेक्ट, वह खाना खा चुका था, he had eaten the food। हमने यहाँ लिखा भी है इसलिए आसानी भी होगी आपको समझने में। he had eaten, he had eaten the food। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बिफोर, हो गया। अब इधर वाला सेंटेंस, मेरे घर पहुंचने, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाओ कि मैं घर पहुंचा, मैं घर गया, ठीक है ना। तो आई अब इसमें क्या होगा, घर पहुंचने के लिए आई रीच्ड। देखिए पास्ट इंडेफिनिट की पहचान अभी सुन लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगता है, क्या लगता है, V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मेरे घर पहुंचने को मैं बनाऊंगा मैं घर पहुंचा, तो आई रीच्ड, REACHED, एट होम। He had eaten the food before I reached at home। दूसरा समझिए, वर्षा होने के बाद, वर्षा होने के बाद मैं स्कूल गया, वर्षा होने के बाद मैं स्कूल गया। ध्यान से समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए बाद आया है तो मैंने पहले बोला बाबू, अगर पहले आता है तो पहले अपना सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, बाद आता है तो बाद में बनाएंगे, बाद आता है तो बाद में बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, लेकिन अनुवाद कहाँ से करेंगे, अंतिम से ही। ये बात ध्यान, गलती से शुरू से नहीं बनाना है। आपको बाद आया तब भी बाद में तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, लेकिन काम यहीं से होगा। इसी की इंग्लिश पहले बनाएंगे, मैं स्कूल गया, ठीक ना, आई वेंट टू स्कूल। बाद में आया है तो परफेक्ट बाद में बनेगा, पहले इंडेफिनिट बनेगा। I went to school after, I went to school after। अब वर्षा होने, यानी वर्षा हो चुकी थी, इसको अब बनाना है। इसे आप बनाएंगे अपने सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। ध्यान देना है, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हुआ तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अब अगर आपने समझ गया ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिससे आपको मुकाबला, जिससे आप ना कर सके, आप जिससे डिफीट हो जाए, ऐसा कोई ताकत नहीं है, केवल समझ जाइए। बाद आया तो बाद में परफेक्ट,
अब हम लोग पहले इसको बनाएंगे, अनुवाद करने के लिए इधर से चलना है। तो मैं स्कूल गया, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो आई वेंट टू स्कूल आफ्टर, वर्षा हो चुकी थी, ये बनाइए, ये था परफेक्ट में जाएगा। आफ्टर इट हैड रेन्ड, RAIND, या इसको आप लिख सकते हैं आफ्टर रेन्ड, आफ्टर रेन्ड, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आप समझ सकते हैं, ये हो गया आई वेंट टू स्कूल आफ्टर इट हैड रेन्ड, वर्षा हो चुकी थी। अब हम चूंकि मौसम संबंधी घटनाओं के साथ इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है माली के आने से पहले, माली के आने से पहले वे फूल तोड़ चुके थे, वे फूल तोड़ चुके थे। तो कैसे बनाएंगे, पहले आ गया, पहले परफेक्ट अनुवाद एरस करना है, वे फूल तोड़ चुके थे। दे हैड प्लक्ड, PLUCKED, दे हैड प्लक्ड द फ्लावर्स, FLOWERS, पहले है तो बिफोर, माली के आने से यानी माली आया, बिफोर द गार्डनर, GARDENER, बिफोर द गार्डनर केम, क्योंकि कम इंसान हमको सेकंड फॉर्म, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना रहता है। तो इस प्रकार से हमने आपको इसको समझाया, आप सब प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। वो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अभी तक यदि आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब ध्यान से पढ़ेंगे तो सुधार अवश्य होगा। हमारे चैनल पर राज्य राजधानी की ट्रिक, जिसको आप नाम से जान जाएंगे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि राजधानी, आपसे पूछ लिया जाए गोवा की राजधानी बताइए, तो आप रटे होंगे। आपको मैं नाम से राजधानी याद कराऊंगा, नाम से, गारंटी के साथ। नाम से कैसे याद करेंगे, जैसे गोवा, गोवा किससे मैच कर रहा है, गांव से। गोवा शब्द को अगर मैच कराइए गोवा में, जिससे गांव यानी उसका बिगड़ा रूप गांव से मैच हो रहा है। आप ध्यान देंगे गांव में पंडित जी लोग ज़्यादा घूमते हैं, कथा वार्ता कराते हैं, हर चीज़ा। तो गोवा मीन्स गांव, गांव में कौन ज़्यादा होते हैं, पंडित जी लोग। तो गोवा की राजधानी हो गई पणजी, आपको याद हो गया। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, जैसे तमिलनाडु, आपसे कह दिया गया तमिलनाडु की राजधानी। देखिए तमिलनाडु शब्द में मिलना शब्द आया है, तो मिलना शब्द तमिलनाडु में कौन शब्द आ रहा है, तमिलनाडु में मिलना शब्द आ रहा है। दो व्यक्ति में, दो प्रेमी प्रेमिका में जो भी हैं, अगर उनमें प्रेम है तो मिले नहीं तो उनको चैन नहीं आता। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है, ऐसे ट्रिक, ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करिए, पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया फुल वॉच करने के लिए, धन्यवाद। आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है।